चार दोस्त अमित, राज, नीलू और चिंटू छुट्टियों में ट्रेकिंग पर निकले थे। उन्हें एक अनछुआ रास्ता चाहिए था, कुछ नया, कुछ एडवेंचर। गांव के बुजुर्ग ने जताया था, होरन जंगल की तरफ मत जाना बच्चों, वहां रास्ते नहीं रूहें मिलती हैं। लड़कों ने हंसते हुए कहा, अब भूत प्रेम कौन मानता है। हम कैमरा लेकर जा रहे हैं, कुछ दिखा तो वायरल वीडियो बन जाएगा। जंगल की दहलीज। जैसे ही वे होरन जंगल के पहले पेड़ के नीचे पहुँचे, कड़ी दोपहर में ही धुंध छा गई। नीलू बोला, ये कैसा मौसम है यार, धूप कहाँ गई। चिंटू ने फोन निकाला, देखा कोई नेटवर्क नहीं। राज ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं, बस 1 घंटे और फिर वापसी। जैसे ही वह कुछ किलोमीटर भीतर गए, रास्ता अचानक गायब हो गया। रास्ता किधर गया? अमित घबराया। पेड़ों से आवाज आई, वापस जाओ या फिर रह जाओ। सबने सोचा कोई शरारत कर रहा है, पर तभी एक परछाई निकली बिना आंखों के, लेकिन सबको देख रही थी। राज गायब हो गया। सिर्फ एक चीख सुनाई दी, हा हा हा, मैं नहीं जाना चाहता, मत ले जाओ मुझे। अब सिर्फ 3 बच्चे थे। एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखी, हाथ में एक लालटेन बिना पैर के हवा में तैरती। वो बोली, जिसने मेरी मिट्टी को खोदा वो अब मेरे साथ सड़ेगा। नीलू ने कभी 5 साल पहले उसी जंगल में एक पुरानी समाधि से मिट्टी उठाई थी ताबीज बनाने के लिए, और अब वही आत्मा उसे पहचान गई थी। नीलू दौड़ा पर गिर पड़ा और जमीन में समा गया। सिर्फ उसकी टोपी दिखी। भयानक रहस्य। अमित और चिंटू अब बच चुके थे। वो एक सूखे पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड था, जहाँ से लौटने वाला कोई नहीं। होरन आत्मा। अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस जंगल में कभी एक तांत्रिक और उसकी पत्नी रहते थे। गांव वालों ने उन्हें जला डाला था काले जादू के शक में, और अब उनकी आत्मा यहाँ भटकती है, रास्ता भटकाने और बदला लेने के लिए। अंतिम दौड़। अमित ने झोपड़ी में एक दिया जलाया और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ घूमने आए थे। पर आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा डर मेरे जीवन की आग है, भागो जितना भाग सकते हो, पर ये जंगल अब तुम्हारा है। अचानक चिंटू ने अपनी जेब से नींबू और लोहे की कील निकाली। उसकी दादी ने दी थी सेफ्टी के लिए। वो जमीन में गाड़ दी और बोला, माँ काली कीजिए। एक जोरदार विस्फोट हुआ। आत्मा चीखी और धुआं बनकर गायब हो गई। भागना और यादें। सुबह होते होते अमित और चिंटू अधमरी हालत से बाहर निकल गए। दोस्तों की यादें, कैमरे की टूटी रिकॉर्डिंग और झोपड़ी अब सिर्फ दिमाग में रह गई थी। गांव वापस आकर उन्होंने जंगल की दिशा में आखिरी बार देखा। वहां से अब भी कोई उनका नाम पुकार रहा था। अंतिम दृश्य। होरन जंगल आज भी वही है। कहते हैं हर साल कोई ना कोई वहां भटक जाता है और फिर या तो गुमनाम रह जाता है या किसी कहानी का हिस्सा बन जाता है।